ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आशिफ इकबाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। लगातार आप खबरों पर नजर है आपकी, क्योंकि नगर निकाय से जुड़ी हर खबर से बाखबर करा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो, तमाम रिपोर्टर्स जो है वो चप्पे चप्पे पे मौजूद है। आइए सबसे पहले आपको हम इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। हमारी सहयोगी नीतू गुप्ता ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से बात की है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सीधे आपको सुनाते हैं। आपको इस वक्त न्यूज इंडिया पर मेरे साथ यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर उन्हीं से जानते हैं कि इस बार जनता सुबह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है इस पर्व पर। तो हमारे साथ है सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद आपका। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि पीतल की नगरी मुरादाबाद को कहते हैं, और ऐसे में ये नगरी 2017 के बाद अब तक इसमें कितना विकास हुआ, कितना बदलाव है? निश्चित रूप से मुरादाबाद सहित सभी प्रदेश भर में हमारी सरकार ने जो स्वच्छता से जुड़े विषय हैं, स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हैं, सीवर लाइन से जुड़े विषय हैं, स्मार्ट सिटी से जुड़े विषय हैं, शहरों में जाम से जुड़े विषय, सब पर बहुत अच्छा काम किया है। और हमारी पार्टी का जो एजेंडा है चुनाव का, वो भी विकास और सुरक्षा का है। तो सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। हमारी सरकारों ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार के ने जो भी नगर निकायों के माध्यम से काम कराए हैं, उन सारे कामों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और 14,000 वार्ड हैं। तो 14,000 वार्डों में भी लगभग 12,500 वार्ड हमने 90% वार्ड घोषित किए। तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का रेस्पॉन्स मिल रहा है, हम लगातार जनता के बीच में हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग लगातार अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम और अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव जीतेगी। सर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? अभी जिस तरह से माफियाओं का खात्मा हुआ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र रहा है, हमारा जो कमिटमेंट है, उसमें बेहतर कानून के राज। अभी आपको सीधे हम आपको सुना रहे थे कि किस तरीके से भूपेंद्र चौधरी ने हमारे सहयोगी से क्या खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया है कि वो लगातार, उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी तमाम नगर निगम के चुनाव जीतेगी और वो फिर से सत्ता पे काबिज होंगे। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त, पवन और मदन। पहले मैं मदन के पास जाऊंगा। मदन, आप बनारस में मौजूद हैं, बनारस के आसपास के इलाके को कवर कर रहे हैं। तमाम जो वार्ड है और जिले हैं, जो लगातार जिस तरीके जहां से वोटिंग हो रही है, क्या आपको लगता है किस तरीके के रुझान देखने को मिल रहे हैं अभी तक, क्योंकि वक्त अब 12 बजे से ज़्यादा का हो गया है? जी बिल्कुल, ही बताना चाहूँगा। जिस तरह से अगर बात कहा जाए कि आज चुनाव का जो कहा जाए तो महापर्व जो है मनाया जा रहा है, इसमें काशी जो है अब लोग जो है बढ़ चढ़ कर जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें अगर बात किया जाए, जिस तरह से सुबह में मौसम खराब था, मौसम खराब के बाद जो है ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज कम होगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कर कहा जाए कि बारिश बंद हुई, बारिश बंद होने के बाद जो है लोग अपने घर से निकले हैं और तमाम अगर कहा जाए तो यहाँ पे अब लोग जो है, चाहे बूढ़े हो या जवान हो या महिला हो, पुलिस बढ़ चढ़ कर लोग जो है अब इसमें ले रहे हैं और आकर के अपने मतों का जो है प्रयोग कर रहे हैं। इस समय आपको मैं संतलानंद अतलानंद स्कूल के पास में मैं खड़ा हूँ, मौजूद हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और जिस तरह से अगर कहा जाए कि सुबह से जब कहा जाए जिस तरह भीड़ कम दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे जो है दिन ढलता जा रहा है, वैसे वैसे जो है लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और आकर के जो है अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर कहा जाए, चाहे वो दिव्यांग की बात कहो या तमाम ऐसे जो बुजुर्ग हैं जो व्हील चेयर के साथ आए हैं और आकर के उन्होंने मत का अपना प्रयोग किया है, तो ऐसे में जो है उन्होंने ये भी कहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकले। और न्यूज इंडिया चैनल भी अपने चैनल के माध्यम से कह रहा है कि लोग अपने से घर से निकले और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ऐसे में आज जो है काफी है ये बिल्कुल मदन, आप नजर बनाए रखिए, हम फिर आपके पास लौटेंगे। हम पवन के पास चलते हैं। पवन, मुजफ्फरनगर से आप हैं, मुजफ्फरनगर में आप तमाम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर बड़ा ही मतलब आप कह सकते हैं कि चर्चाओं में रहने वाली जगह है। मुजफ्फरनगर में इस वक्त 12 बजे तक क्या स्थिति है? मैं आपको बताऊं, इस वक्त मुजफ्फरनगर में 1,45,000 का ये पूरे जनपद का
बढ़ चुकी है और 21% बिल्कुल। 21.60% ये इस टाइम का मुजफ्फरनगर का 11 बजे तक का परसेंटेज है। और लगातार 10 बजे तक तो 10-11 बजे तक तो मतदाता घर से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन अचानक से अब जैसे दिन चढ़ता जा रहा है तो मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ बूथों पर नजर आ रही है। इकबाल, लगातार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, बिल्कुल आप नज़र बनाए रखिए वहाँ पे। मदन आप भी नज़र बनाए रखिए, हम फिर आपके पास लौटेंगे और पल पल की जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि नगर नगर पे नज़र है न्यूज़ इंडिया की, और न्यूज़ इंडिया ने अभी तक लगातार तमाम खबरों से अवगत कराया है आप हर लोगों को। और जो भी हमारे दर्शक हैं वो लगातार टीवी से हट नहीं रहे हैं, वो लगातार न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं और वहाँ से खबरें इकट्ठा कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आइए इस नगर निकाय चुनाव को लेकर कई बड़े चेहरों ने क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुनवाते हैं और बताते हैं कि आखिर उन्होंने इस चुनाव को लेकर क्या राय दी। मैं लखनऊ के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो अपना मतदान निश्चित रूप से करें। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग मतदान के दिन अपना मतदान करें। मैं यही सबसे अपील करना चाहता हूं। सब लोगों का सहयोग से प्रशासन के शांतिपूर्वक मतदान की कार्रवाई चल रही है और सब लोग अपने घरों से निकलकर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से मतदान के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही है। हम लोग अपने एजेंडे के साथ, सुरक्षा और डेवलपमेंट का एजेंडा है, उस एजेंडे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी लोगों ने जनता में अपनी बात कही है, भाजपा के पक्ष में मतदान करने की बात कही है। हम लोग, मुझे विश्वास है कि प्रदेश की महान जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और हम लोग 100% नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत जीतेंगे। ये पहला चरण है और मुझे हम लोग को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है महापौर के लिए वो पुराने ही तरह से हम 10 के 10 जीतेंगे महापौर, और नगर निकाय और पालिका और में जहां पार्षद और सभासद हैं वहां पर भी हमारा प्रदर्शन पिछली दफे से ज़्यादा बेहतर होने वाला है। मैं जनता से अपील करूंगा कि मतदान जो होता है उसके व्यक्ति के पैसे के, व्यक्ति के, समाज के, क्षेत्र के, देश के विकास के लिए होता है। ये जो आज का ट्रिपल जो सरकार है, तीसरा सरकार है नगर निगम का, नगर पंचायत का, तो ये जो तीसरी भी सरकार है तो उससे भी अपने दरवाजे, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले, अपने उस एरिया का, उस निकाय का अगर आप भविष्य चाहते हैं, विकास चाहते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालिए। बिल्कुल, देखिए अभी आपको हमने सुनाया कि कौन क्या क्या कुछ कह रहा है चुनाव को लेकर, कैसे दावे प्रतिदावे हैं और साफ तौर पे जीत के दावे से आश्वस्त नजर आ रहे तमाम नेता। अब आपको हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये लोग वोट देने गए, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, मायावती हो, ये सारे बड़े दिग्गज वोट देने के लिए जब पहुंचे तो उनकी वो सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि किसके क्या बॉडी लैंग्वेज थे, कौन कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये खास तस्वीरें हैं आज के लिए, क्योंकि साफ तौर पे इस तस्वीरों के जरिए ये भी बताने की कोशिश है कि आप घरों से बाहर निकलिए, पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि ये है इस वक्त सबसे ज़रूरी काम। क्योंकि मताधिकार का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने मत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर आप किसी के कुछ भी होने पर आप दोष नहीं दे सकते, कुछ भी कहने पर आप गलतियां नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि आपको जब अधिकार मिला तो उस अधिकार का आपने इस्तेमाल नहीं किया, और जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर सवाल नहीं खड़े कर सकते। बिल्कुल, तो अभी हमारे साथ तमाम हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो मौजूद हैं और कई सारे लोग अपने अपने जगहों पे इकट्ठा कर रहे खबर। मदन हमारे साथ बनारस से बने हुए हैं, प्रदीप हमारे साथ गोरखपुर से हैं और हमारे एक सहयोगी और जुड़ गए हैं। हम सीधे पहले प्रदीप के पास चलना चाहेंगे। प्रदीप, गोरखपुर सबसे अहम इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वह इलाका है, वो क्षेत्र है। योगी आदित्यनाथ ने खुद वोट डाला, सुबह 7 बजे सबसे कहा कि आप लोग घरों से बाहर निकलिए और वोट दीजिए। अभी इस वक्त 12 बज चुके हैं, क्या स्थिति है?
देखिए आसिफ, अगर बात करें तो निश्चित रूप से सीएम सिटी में जो वोटर हैं वो पूरी तरह जागरूक हैं। मैं सेंट्रल ड्यू डिग्री कॉलेज में हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो वोटर हैं उनकी लाइन बहुत देर से लगी हुई है। लोग आ जा रहे हैं, लोकतंत्र का जो पर्व है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को लेके आ रही हैं। कई ऐसे बुजुर्ग माताएं हैं जो वोट देने आई हुई हैं। कुछ लोग हैं, बात करते हैं, वोट देने आई हुई है। क्या मुद्दा है इस बार मन में? देने हमारा चाची वोट देने आई हैं? वोट दिला गया? नहीं, अभी नहीं। कब देंगी? देंगे। क्या मन में इस बार है विचार? अच्छा मन में विचार है। क्या क्या मुद्दा है? क्या किस मुद्दे को लेकर वोट कर रही हैं? अरे किसी को दे देंगे। नहीं, किसी को मतलब क्या मुद्दा है, क्या सोच के वोट देने आई है? क्या सोच के आए हैं? हाँ, मतलब मन में क्या सोचा है? हाँ, यही सोचे हैं, वोट देने के लिए आए हैं। चलिए, शायद ये समझ नहीं पा रही हैं आसिफ, लेकिन देखिए यहाँ पे जो लोग हैं सीएम सिटी में वो पूरी तरह जागरूक हैं। और प्रदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात समझ लीजिए आप कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे तमाम मतदाता जो है ना गुप्त मतदान करने आए हैं और मतदाता सबसे चालाक होता है, सबसे चतुर होता है, इसलिए आखिरी तक ये जो उम्मीदवार होते हैं उनको ये पता नहीं चल पाता कि किस मतदाता ने किसको खुश रखा है और किन मुद्दों पर उसने वोट किया। आप सोचिए कि आप जिन चच्ची से आप बात कर रहे थे वो भी कुछ नहीं बताने को तैयार। हम सीधे आपके पास लौटेंगे, लेकिन अपने सहयोगी निदा के पास चलते हैं। निदा, इस वक्त सहारनपुर में आप क्या देख रही हैं? 12 बज चुके हैं, क्या स्थिति? निदा, आपको आवाज मिल रही है? मैं इस वक्त सहारनपुर में यहाँ पर जो बूथ सेंटर बनाया गया है वो यहाँ का इस्लामिया इंटर कॉलेज है, जिसमें यहाँ पर कई बूथ सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। जी, मुझे मिल पा रही है आवाज। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ सहारनपुर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में, और यहाँ पर एक नहीं काफी बूथों की संख्या यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन एक दिक्कत जो नजर आ रही है वो यहाँ पर ये, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि गेट पे जो पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है वो इतने बहुत ज्यादा परेशान जो यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं उनको किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, आपको भी पूरा प्रावधान पता होगा, चुनावी प्रक्रिया पता होगी कि जब कोई भी जो वोटर्स है जो आते हैं तो उनकी क्या होता है, एक पर्ची जो अगर हाथ से लिखी हुई बाहर एजेंट्स को बिठाया जाता है, अगर किसी के पास नहीं है, स्लिप नहीं पहुंच पाती, बहुत से लोगों के, बहुत से वोटर्स ऐसे होते हैं जिनके घरों पर पर्चियां नहीं पहुंच पाती है, तो वो चुनाव वाले दिन आकर के अपने बूथ सेंटर के बाहर, क्योंकि सबके दफ्तर अलग अलग हर पार्टियों को लगे होते हैं, वहां से वो ले लेते हैं, इजीली उस पर्ची को लेकर अंदर जाते हैं। और अगर वो पर्ची भी किसी के पास नहीं होती है तो सिर्फ आपका लिस्ट में जो अंदर, जब आप बूथ सेंटर पर अंदर जाते हैं वहां पर उस लिस्ट में आपका नाम होना अनिवार्य है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है और आपके पास जो 16 आईडी बताई दी जाती हैं उनमें से एक भी अगर आईडी प्रूफ आपके पास है तो आपको वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर उसी पर्ची को आधार बनाकर, उसी पर्ची को मुद्दा बनाकर जो लोग आ रहे हैं, जो वोटर्स आ रहे हैं, उनको गेट पर रोका जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, मैं आई उनसे आपकी सीधी बात कराती हूँ। किस तरीके की परेशानी, अरे क्यों अंदर नहीं आने दिया जा रहा और लोग क्यों वापस लौट रहे हैं? मैडम, मेरा नाम मोहम्मद मुकीम है। निदा, आपको आवाज आ रही है? निदा, आपको आवाज आ रही है? आप एक बात समझिए, लिस्ट में नाम जरा उनकी समस्या पता कीजिए। ना बोले आपका वोट कट है, मेरा पड़ोस का खुद से 2 वोट कट है। वोटर आ नहीं पा रहा है, मतलब सब कुछ है, 4 आइडिया भी हैं, वो दिखा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके गेट पे उनको रोका जा रहा है। अब जब हमने सवाल पूछने की कोशिश की कि क्यों रोका जा रहा है तो उसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है, ये लोग जो खड़े हैं मेरे पीछे, कि बहुत मुश्किल से ये जैसे तैसे करके अंदर तक आ पा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे इनके साथी जो बाहर ही छूट जा रहे हैं। इस तरह की समस्या बहुत देखने को मिली निदा, और हर जगह, बल्कि ऐसे आप कह सकते हैं कि 2-4 बूथ एकदम बिल्कुल है। जैसे मैं इस वक्त बनारस में मौजूद हूँ, यहाँ भी बहुत सारी समस्याओं से आदान प्रदान हुआ, क्योंकि साफ तौर पे यहाँ पे तो जो लोग नाम ऐड करने वाले थे उनके परिवार के ही सदस्यों का नाम काट दिया गया है। अभी आपके पास लौट रहा हूँ मैं, बहराइच से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बहराइच में क्या हालात है? 12 बज गए हैं, कितना वोटिंग प्रतिशत आप देख रहे हैं और किस तरीके की वोटिंग के वहाँ पे पहलू है, किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत चल रहा है, जरा बताएं। बताना चाहूंगा, यहाँ पर 22.87% लगभग मतदान हो चुका है। लोग लगातार वोट डाल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। अभी मैं बहराइच के नगर पालिका बहराइच क्षेत्र के जीआईसी जो बूथ के है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर कई वोटर्स भी हमारे साथ हैं।
मैं इनसे भी बात करता हूँ, जानते हैं किन मुद्दों पर आज इन्होंने वोट किया। आप वोट डालकर आए हैं, क्या मुद्दे रहे? मेरा मुद्दा शासन था, ऐसी सरकार जिनसे गुंडे अपराधी डरते हैं। मेरा वोट उनको रहा, मेरा वोट उनको रहा जो विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। आज हम जिस एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जब जब देखो सब कुछ बदला बदला नजर आता है। ऐसे विकास, तो विकास के मुद्दे पर वोट किया। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, जानते हैं किस मुद्दे पर आपने वोट किया? बिल्कुल ठीक है अक्षय। अक्षय, हम आपके पास लौटेंगे, जरा निदा के पास हो लेते हैं। 1 मिनट अक्षय, आपके पास लौटेंगे अक्षय। जरा निदा, एक बात बताइए, अभी उन्होंने कहा कि वो किन किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं, वो अपने मुद्दे गिना रहे हैं। सहारनपुर में किस तरह के मुद्दे हैं और क्या उनको लग रहा है, वहां के लोगों से अगर आपने बात की है तो क्या कह रहे हैं वो लोग? सहारनपुर के लोगों का दरअसल ये कहना है, जो ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, उनका साफ ये कहना है कि सबसे ज्यादा जो समस्या है यहाँ पर वो है बेरोजगारी की। बेरोजगारी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर उत्तराखंड कुछ दूरी पर आप जब जाएंगे तो वो कनेक्टिविटी वहां से उसकी ऐड हो जाती है। अब ऐसे में जो कुछ लोग जो है वो उत्तराखंड की वजह से रह जाते हैं, कुछ लोग जो है वो उत्तर प्रदेश की वजह से रह जाते हैं, और ये सबसे बड़ा मुद्दा इस इलाके के लोगों को झेलना पड़ता है क्योंकि रोजगार का कोई साधन नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह कि अगर एजुकेशन के क्षेत्र में हम बात करें तो एजुकेशन के क्षेत्र में लोगों ने बहुत ज्यादा कमियां गिनाई। वो चाहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन को लेकर लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, या फिर यहाँ के जो सांसद है, जो विधायक है, या फिर जो मौजूदा चेयरमैन साहब है, सब जितने मतलब गणमान्य लोग हैं इस इलाके के, वो एकजुट होकर के आए और यहाँ पर स्कूल की अच्छी व्यवस्था की बातचीत करें। जी बिल्कुल बिल्कुल निदा, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। आपने इमरान मसूद से भी कुछ बात की है, हम उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तब तक हम रुक कर लेते हैं। हमारे मुरादाबाद से हमारी सहयोगी नीतू जुड़ गई हैं, जिन्होंने अभी भूपेंद्र चौधरी से बात की है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नीतू, अब आपको क्या लग रहा है, 12 बज चुके हैं, वोटिंग प्रतिशत की अगर बात कर लें, वहाँ के वोटर की बात कर लें, एक्साइटमेंट की बात कर लें, किन मुद्दों पर वो लोग वोट कर रहे हैं? और जैसा कि आपने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, वो तो जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। नीतू? हाँ, बिल्कुल वो जीत को लेकर आश्वस्त है। और जब यहाँ के वोटरों से हमने बात की तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि यहाँ के जितने भी वोटर हैं उनसे जब बातचीत की गई तो ये तो पक्का था कि इस बार जब वो यहाँ पहुँचे हैं तो किसी पार्टी को लेकर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि हालांकि मीडिया के सामने कोई कहता नहीं है कि किस पार्टी को कोई वोट कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन ज़रूर स्थानीय मुद्दों को लेकर बढ़ चढ़ कर लोगों ने बताया कि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे जल निकासी को लेकर है या फिर हाउस टैक्स को लेकर है, इसको लेकर लोगों ने बात रखी अपनी और कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर कि काफ़ी समय से इन मुद्दों से ये लोग परेशान हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार ये वोट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात करें तो वाकई वो आश्वस्त नजर आए और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ बीजेपी सबको साथ लेकर काम करने वाली पार्टी है और उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, और इसीलिए वो काम कर रही है। और आगे का जब हमने उनसे पूछा कि आगे रोड मैप क्या है और मुरादाबाद में कितना परिवर्तन उन्होंने देखा, तो 2017 के बाद से बहुत परिवर्तन होता हुआ नजर आया और यहाँ के लोग भी यही कह रहे थे। खासतौर पर अगर मुस्लिम क्षेत्र की हम बात करें तो वहाँ पर भी लोगों ने कहा कि संवेदनशील इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग सुरक्षित नजर आ रहे हैं। हम नीतू फिर आपके पास लौट रहे हैं, निदा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ अक्षय भी जुड़े हुए हैं। हम जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो लखनऊ में जो रूम बनी हुई है, कंट्रोल रूम बनी हुई है, उसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने। जरा उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव का पहला चरण आज हो रहा है और लगभग 2 करोड़ 40 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम खड़े हुए हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त के दफ्तर में और ये उनका कंट्रोल रूम है। मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ 2 सिस्टम ये लगे हुए हैं जो मेल्स आती हैं कंप्लेंट की। खासतौर पर ये कंट्रोल रूम इसलिए बनाया गया है कि जो शिकायतें हैं उनको दूर किया जाए और किस तरह से शिकायतें आ रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ये सिस्टम लगा हुआ है, इसमें मेल के जरिए अगर कोई कंप्लेन आ रही है, बाकी टेलीफोन पर ज़्यादातर सूचनाएं आ रही हैं और ये आप देख रहे हैं जो टेलीफोन पर बैठे हुए लोग हैं वो लगातार कंप्लेंट को रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करने के बाद उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। यहीं से डायरेक्शन चला जाता है जो संबंधित ज़िले होते हैं। ईवीएम के ख़राब होने में नगर निगमों में तो ईवीएम से चुनाव हो रहा है और बाकी जगह बैलेट पेपर से हो रहा है। ईवीएम की ख़राब होने की कोई बहुत ज़्यादा शिकायतें बीते 2-3 घंटे में नहीं आई हैं। जो शिकायत आई हैं, जैसा कि हमारे यहाँ के लोगों ने हमें बताया, वो कंप्लेंट्स वोटर लिस्ट को लेकर के है, क्योंकि जो केंद्र चुनाव होते हैं विधानसभा और लोकसभा के, जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, और जो ये चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, दोनों की सूचियां अलग होती हैं वोटर लिस्ट की, और इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि उनका विधानसभा में मत था और इसमें नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं। इस तरह की कंप्लेंट फिलहाल ज़्यादा आ रही है, जिसको दूर करने की कोशिश
यहाँ से की जा रही है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। बिल्कुल, तो देखिए अभी आपने देखा किस तरीके से विवेक तिवारी ने जायज़ा लिया और वो बता रहे थे किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे थे, कैसे चाक चौबंद इंतजाम है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा है, ज़रा उसको भी सुन लेते हैं हम। अपनी जो कार्यकर्ताओं के साथ हमारी पार्टी की जो पकड़ है और जनता के बीच जो परेशानियां जानने का काम करती है, 365 दिन हम लोग फील्ड में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो सभी जीत की ओर अग्रसर हैं और सभी को जो है मैं ये कहूँगी कि वोट जरूर डालने जाएं। आज बहुत ही अहम दिन है और ये आपका एक वोट जो है इस प्रदेश की दिशा और जो है भाग्य बदलेगा, तो मैं समझती हूँ बीजेपी के लिए जरूर। बिल्कुल, तो अभी आपने सुना किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की बहू, जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, वो बता रही थी कि उनकी पार्टी कितनी आश्वस्त है जीत को लेकर। अभी हमारे साथ रामपुर से वासित भी जुड़ गए हैं, निदा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नीतू भी हैं। जरा वासित से हम पूछ लेते हैं, रामपुर क्योंकि बड़ा हॉट सीट माना जाता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर नगर निकाय का चुनाव हो। वासित, वहाँ अभी 12 बजे तक आपने क्या देखा, क्या पाया और किस तरीके से इस बार भी लग रहा है कि आजम खान की जो फैमिली है वो कुछ कमाल कर पाएगी नगर के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में? हेलो, मेरी आवाज सुन रही है एक बार सर आपको? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, बताइए। मैं आपको बता दूं, आजम खान के जो परिवार के सदस्य हैं, आजम खान का जो बड़ा एक फैक्टर है कि उनका इलेक्शन में कोई रोल ही नहीं है। तो उनका तो पहले ही इलेक्शन के जो वोट है उनको तो लिस्ट नाम ही कर दिया गया है आजम खान का। अच्छा, ये बड़ी बात बता रहे हैं आप, आजम खान का नाम कट गया है? तो इलेक्शन वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है उनका। तो आजम खान का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, आप ये कह रहे हैं? जी, आजम खान का नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। तो इस पर उन्होंने आपत्ति नहीं जताई? इस पर कुछ कहा नहीं उन्होंने? देखिए, इस पर उन्होंने आपत्ति नहीं जताई। उनकी जो प्रत्याशी है बासमती, वो सुबह निकली थी और उन्होंने इसको लगाए थे कि हमारे पास कुछ बूथों की रिपोर्टिंग आ रही है, कुछ बूथ कैप्चर हो सकते हैं। उसी को लेकर हमने पुलिस अधीक्षक से ही बात की और एडिशनल एसपी साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा ये सब सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी। वो उनका काम है अफवाह फैलानी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके पास लौटेंगे। निदा, आपके पास हम आ रहे हैं। निदा, आप ये बताइए कि सहारनपुर में आपने अभी बात की थी कुछ देर पहले इमरान मसूद से, क्या उन्होंने कहा? क्योंकि उनकी पार्टी तो किसी फाइट में नजर नहीं आ रही है। बहुजन समाज पार्टी इस वक्त फिलहाल, पिछली बार तो कम से कम 2 सीटें उन्होंने जीती थी, लेकिन इस बार उस तरीके की स्थिति नजर नहीं आ रही। जो ग्राउंड पर अगर हम लोगों ने देखा है, जो ग्राउंड जीरो के हीरो तमाम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उस पर आपने जब बात की है तो क्या कहा कुछ? अगर हम इमरान मसूद साहब की बात यहाँ पर करें तो देखिए, इमरान मसूद का जो बॉडी लैंग्वेज हमने नोट की, सब कुछ नोट किया, मतलब वो घर के इमरान अंदर मसूद, थे। जी हाँ, इमरान मसूद की बात कर रही हैं तो आप? बहुत ज्यादा हताश, निराश जिसे कहते हैं, जैसे जी इमरान मसूद जी इमरान मसूद की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब जो एक होता है ना कि जैसे मान लीजिए रिजल्ट हमने पहले से ही मान लिया हो कि रिजल्ट क्या आने वाला है या नतीजा क्या होने वाला है, इस कंडीशन में वो हमें नजर आया। इसके पीछे वो वजह ये बता रहे थे कि उनके जितने लोग हैं उन लोगों के साथ धांधली की जा रही है। उन्होंने आरोप सीधा बीजेपी पर यह लगाया कि उनके लोगों को के साथ मारपीट की जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और जहां पर भी वो अच्छा कर सकते थे, उनकी पार्टी अच्छा कर सकती थी, वहां पर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप उन्होंने लगाया सीधा बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए वो नजर आए। और उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से आज यहाँ पर वोटिंग हो रही है, इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। सीधा लोकतंत्र की हत्या का आरोप यहाँ पर लगाया गया इमरान मसूद की तरफ से। बड़ा और इसके अलावा उन्होंने एक चीज और कही, बड़ा इंटरेस्टेड है ये निदा। नीतू जरा ये बताइए कि एक तरफ अगर मैं चाहूंगा अपने जो हमारे पैनल प्रोड्यूसर है, दोनों हमारे जो दोनों एंकर हैं उनको एक फ्रेम में दिखाइए, और मैं दोनों लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं। एक तरफ इमरान मसूद का इंटरव्यू किया है अभी निदा ने,
जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, और दूसरी तरफ जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं, जिस पर ये आरोपों की बौछार कर रहे हैं, वो नीतू ने प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू किया। तो नीतू, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये सवाल इमरान मसूद का था, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने अभी बात की थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, वो कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, और क्या ऐसे तमाम आरोपों पर या ऐसे सवालों पर उन्होंने कोई जवाब दिया? नीतू। हाँ बिल्कुल, देखिए आशिफ जी, जब मैंने उनसे यही सवाल किया था कि समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि सरकार के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, किन मुद्दों के साथ सरकार इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, तो भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यही कहा कि अगर हमारे पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इतनी बड़ी जीत इससे पहले हमें हासिल नहीं हुई होती, और दूसरा, हम अपने एजेंडे के साथ ही इस चुनावी मैदान में हैं, हमें दूसरे के एजेंडों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को एक तरह से दरकिनार किया, और जिस तरह से चाहे वो जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे या फिर हमने उनसे 1 to 1 करने की कोशिश की थी जब, तब भी वो एक ही बात दोहरा रहे थे कि बीजेपी इस बार भी पूरे नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी और प्रचंड जीत चौधरी ने। बिल्कुल नीतू और निदा, मैं दोनों लोगों से कहूंगा कि अभी के बाद अगर कोई भी आपसे कोई लीडर मिलता है तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर पूछिएगा कि इस तरह के आरोप पे उनका क्या कहना है और इस तरह के दावे पर उनका क्या कहना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए आप न्यूज़ इंडिया के साथ।